Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6 Social Science Geography chapter 15 The Earth in the Solar System. And today we have topics to discuss: asteroids, comets and meteoroids from the page number 118 to 119. Asteroid. Within the solar system, billions of tiny bodies revolve around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. एस्ट्रॉइड क्या होता है? ये टाइनी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, है ना, और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं. लुक एट द पिक्चर. ये एस्ट्रॉइड है और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट. हम इसको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पे बोलते हैं. सीरीज वाज द फर्स्ट एस्ट्रॉइड टू बी डिस्कवर्ड. इट इज़ द बिगेस्ट एस्ट्रॉइड. जो एक सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है वो कौन सा है? सीरीज इज द biggest asteroid. It was feared at one time that the white belt of asteroid would be a hazard to space travel. अब एस्ट्रॉइड क्या होता है? ये इस तरीके से ये होते हैं और ये काफ़ी बड़े होते हैं और ये अपने एक स्पेस में मार्स और जुपिटर के बीच में जो है ये सन के चारों ओर जो ये चक्कर लगाते रहते हैं, है ना. साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड लॉन्ग बैक और आर द मैटर दैट नेवर कंप्लीट द प्लैनेट फॉर्मिंग द प्रोसेस. और एस्ट्रॉइड जो साइंटिस्ट है उनका एक बिलीव है कि ये एक तरीके से प्लैनेट का एक पार्ट है जो कि टूट के स्पेस में चले गए और ये दोबारा कभी मिल नहीं पाए. तो ये एक तरीके से ये भी प्लैनेट का एक पार्ट है. तो एस्ट्रॉइड के बारे में अभी आपने क्या जाना कि एस्ट्रॉइड क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट. लुक एट द पिक्चर. कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में ये पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमेट्स. कॉमेट्स आर द मोस्ट exciting of the heavenly bodies and have been object of man's curiosity and sometimes fear. They are made up of ice particle gas and the meteoric fragment. They revolve around the sun in long oval paths. A well-developed comet has a tail which is always turned away from the sun. The head from the brightest portion of comets. Comets take years to complete their orbit. Halley's comet is one of the important comets which visit the earth regularly. It is visible once in 76 years. तो अब कॉमेट क्या होता है? कॉमेट जो है उसको हिंदी में बोलते हैं धूमकेतु, है ना, एक तारा होता है. तो कॉमेट्स आर द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ द हेवनली बॉडीज दैट हैव बीन ऑब्जेक्ट फॉर द मैन्स क्यूरियोसिटी एंड समथिंग इज फियर. दे आर मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल. किससे बने होते हैं? एक आइस के पार्टिकल से और गैस से जो है वो बने होते हैं. और ये क्या कर रहे होते हैं? ये भी एक तरीके से सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है. वेल डेवलप्ड कॉमेट हैज टेल. अब इनकी एक टेल होती है, मतलब इनकी पूंछ होती है. ये इस तरीके से लुक एट द पिक्चर. ये जो इसकी एक पूंछ बन रही है ये एक वेल डेवलप्ड जो एक कॉमेट है. वेल डेवलप्ड कॉमेट हैज अ टेल विच ऑलवेज टर्न अवे फ्रॉम द सन. और ये जो सन की जो होता है ये एक तरीके से अपोजिट डायरेक्शन से होके गुजरता है, मतलब उसके विपरीत, उसके उल्टी तरफ. कॉमेट टेक अ ईयर टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट. वो उसको एक पूरा एक साल लगता है अपनी एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए. बट हैली कॉमेट, जो एक हैली कॉमेट होता है वो क्या करता है? वो पूरे मतलब 76 ईयर के बाद वो जो है वो मतलब अर्थ के सबसे नज़दीक दिखाई देता है. इट इज़ विजिबल वंस इन 76 ईयर. तो जो हैली कॉमेट्स होता है वो कितने साल के बाद अर्थ के सबसे नज़दीक दिखाई देता है? 76 ईयर के बाद. उसका एक रेगुलरी जो एक टाइम पीरियड है. Now the next topic is meteoroids. The small pieces of rock which move around the sun are called the meteoroids. The meteoroids are called the shooting star because when they entered the earth atmosphere they start burning. These burning pieces causes a flash of light. As they fall they could cause great damage if they fall directly on the earth's surface. अब मीटरॉइड क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते है ना, जो ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. मीटरॉइड्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार. और हम इसको क्या बोलते हैं? मीटरॉइड्स को एक शूटिंग स्टार भी बोलते हैं. लुक एट द पिक्चर. मीटरॉइड्स आर कॉल्ड शूटिंग स्टार और उसको क्या बोलते हैं? एक शूटिंग स्टार के तौर पे इसको बोला जाता है.
व्हेन दे एंटर्ड द अर्थ एटमोसफेयर दे स्टार्ट बर्निंग, और ये जैसे ही अर्थ के एटमोसफेयर में आते हैं ये क्या करते हैं, ये जलना शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं ये जलना शुरू कर देते हैं। मतलब जो इनका साइज होता है वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे ये अर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं ये जल के थोड़ा सा मतलब इनका जो साइज हो कम होने लगता है, और ये जैसे ही अपने स्पेस से अर्थ के डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जलना शुरू कर देते हैं। दीज बर्निंग पीसेस कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, एज दे फॉल दे कुड कॉज अ ग्रेट डैमेज इफ दे फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस। अगर ये अर्थ की सरफेस पे डायरेक्ट गिर जाए तो एक बहुत बड़ा एक डैमेज जो है हो सकता है। तो इसलिए जब भी ये अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं स्पेस से तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आते ही ये धीरे धीरे जलना शुरू कर देते हैं, उसका साइज जो है वो कम होने लगता है। The meteors fragment that reach the ground are known as the meteoroids. A large meteoroids create a crater where it falls. About the 50,000 year ago, a meteoroids create a huge crater called Meteor crater in Arizona, USA. अब एरिजोना एक जगह है जहाँ पर क्या हुआ, ये माना जाता है कि 50,000 साल पहले ये मतलब एक जो मेट्रोइड्स हैं वो गिरे हैं, तो उसने इस तरीके से एक इतना बड़ा एक निशान है यहाँ दे रखा है। तो ये साइंटिस्ट का एक बिलीफ है कि 50,000 ईयर्स अगो मतलब 50,000 साल पहले यहाँ पर एक मेट्रोइड्स आके जो है वो गिरा है, तो उसका ये निशान है जो इतने काफ़ी बड़े एरिया के अंदर उसने एक डिस्ट्रॉय ये जो एरिया का निशान दिया है। तो ये माना जाता है कि एरिजोना में जो एक जगह है, यूएसए में जो एक एरिजोना एक जगह है, वहाँ पर ये मेट्रोइड जो है आकर गिरा है। सो वी हैव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। Constellation. What is constellation? A group of star having a certain form of shape. Constellations क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पैटर्न बनाते हैं उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सोलर सिस्टम, सेकंड पॉइंट, द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट एटसेट्रा। अब सोलर सिस्टम क्या होता है, पूरे मतलब एक सोलर सिस्टम होता है, उसमें सारे प्लैनेट्स होते हैं और सैटेलाइट्स होते हैं, ये कहलाता है सोलर सिस्टम। सैटेलाइट्स क्या होती है, सैटेलाइट्स हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। देखिए अगर हमने बात की प्लैनेट की, व्हाट इज प्लैनेट या वाटर प्लैनेट, तो प्लैनेट क्या होता है, द हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन, जो सन के चारों चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट क्या है, द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, ये प्लैनेट के चारों चक्कर लगाते हैं। व्हाट इज गैलेक्सी, अ फैमिली ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। गैलेक्सी क्या होता है, एक बहुत सारे तारे होते हैं, उनकी पूरी एक फैमिली हम लाएंगे तो उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। एस्टेरॉइड क्या है, अ स्वार्म ऑफ स्मॉल रॉक पीसेस scattered between the मार्स एंड जुपिटर। मैंने आपको एस्टेरॉइड के बारे में बताया था जो कि मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ये एक मीटरॉइड्स क्या होता है, अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई फॉर्म ऑफ रॉक एंड डस्क। कॉमेट क्या होता है, अ लॉन्ग टेल स्मॉल शाइनिंग ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड लॉन्ग ओवल पाथ्स। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। I hope you like this video. We will upload some more video. Till then, stay safe and goodbye.